जी, मैं साहित्य 24 के मंच पर आप सभी का यहाँ पर आभार व्यक्त करती हूँ, नमन करती हूँ, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। और मेरे साथ मेरे भाई जुड़े हुए हैं। इस वक्त हम हरियाणा से लाइव हैं। डॉक्टर अश्विनी सांडिल्य जी, नमन करते हैं भाई साहब आपको। और राम राम पूरे मेरे हरियाणा प्रदेश के वासियों को, पूरे देश की जनता को, जो हमें इस वक्त साहित्य जी 24 लाइव साहित्य 24 चैनल के सभी श्रोताओं को हमारा नमन। आज हरियाणा की कविता को लेकर के हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो जी सुनने वालों को सबको राम राम मेरी तरफ से और बहन जी की तरफ से, नीलम त्रिखा जी की तरफ से। और थोड़ा सा हम ये आभार व्यक्त कर दें साहित्य 24 का, कि जिसके बिल्कुल बिल्कुल संस्थापक हैं, जिसके संस्थापक श्री हरि प्रकाश पांडेय जी हैं, और जिसकी सह संस्थापिका श्रीमती देवेंद्र कौर जी हैं। उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जो यहाँ पर ऐसा पुण्य कर्म वो कर रही साहित्य के प्रति, और सभी भाषाओं की, भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उनको मंच जी प्रदान करके उनको बढ़ावा दे रही हैं। नीलम जी, आप भी थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल बिल्कुल मैं भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ साहित्य 24 चैनल का, क्योंकि देखिए एक मुहिम है जो केवल ना देश के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये काम कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं बिल्कुल संस्था के जो संस्थापक है श्री हरि कृष्ण जी को, और हमारी बहन देवेंद्र कौर जी जो सह संस्थापिका है इस संस्था की, और काव्य गगन को बड़ी ऊंचाइयों पर लेके जा रही हैं। बिल्कुल राम राम हरियाणा प्रदेश की तरफ से मैं और मेरा भाई डॉक्टर अश्विनी सांडिल्य जी इस वक्त यहाँ अपनी खूबसूरत सी एक जो रचनाओं का पिटारा लेकर यहाँ पर हम हाजिर हुए हैं। अपने हरियाणा प्रदेश की बातें करेंगे, बीच बीच में बहुत सारी अच्छी अच्छी अपनी स्वरचित रचनाएं हैं। और मैं अपने भाई के बारे में बिल्कुल सबसे पहले बताना चाहूंगी, डॉक्टर अश्विनी सांडिल्य जी को कौन नहीं जानता। बिल्कुल हरियाणा ही नहीं, देश प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने अपनी पहचान बनाई हुई है। साहित्य में मैं कहूंगी खूबसूरत सा फूल आप गुलदस्ते में जिसको कहते हैं ना, वो सजे हुए हैं। और मेरे हरियाणा का गौरवगान जो है आपने ना केवल देश और विदेशों तक पहुंचाया है। बहुत सारे साहित्य अवार्ड आपके नाम है, बहुत सारे चैनल्स पर बहुत सारी संस्थाओं के साथ आप काम करते हैं। मैं आपका भी तहे दिल से यहाँ पर आज स्वागत कर रही हूँ अपने इस काव्य गगन साहित्य 24 के माध्यम से। तो स्वागत है भाई आपका। धन्यवाद बहन जी। और बहन श्रीमती नीलम त्रिखा जी के बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं सबको, कि इनका जन्म स्थान सुबरी करनाल यह है हरियाणा में, और ये 5 विषयों में एमए हैं, एलएलबी अध्ययनरत हैं, आकाशवाणी दूरदर्शन की उद्घोषिका रह चुकी हैं, कविता, गीत, नाटक, संवाद, दोहे, हाइकू, भजन, इन विधाओं में बहन जी ने बहुत रचनाएं लिखी हैं। इनकी 2 पुस्तकें महकते एहसास और मेरी बेटी मेरा अभिमान ये प्रकाशित हैं। 3 पुस्तकें इनकी प्रकाशनाधीन हैं और 7 पुस्तकें इनकी संपादित हैं। तो इनका लेखन संसार यह है, और बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, समाज सेवी भी हैं, और अनेक मान सम्मान, इनको पुरस्कार वो मिल चुके हैं। तो बहन का ये परिचय, संक्षिप्त परिचय मैंने दिया है। धन्यवाद धन्यवाद जी। तो बिल्कुल अच्छी देखिए, अब हमने अपना परिचय करवा दिया है, तो मैं बिल्कुल अपने हरियाणा प्रदेश से जो है रूबरू अपनी सारी जो इस और वक्त मैं हमारे साथ लाइव जुड़े एक और हैं। जो आपने जी बताना था मेरे बारे में, मेरा गांव नारनौंद है, जिला हिसार में, हाँ हरियाणा में। बिल्कुल, मैं यही कहने वाली थी कि हिसार अपना खूबसूरत इतना बड़ा बढ़िया जो जिला है, और उसके प्यारे से खूबसूरत सा गांव नारनौद जो है, उसमें आप जो है जन्म लिया, और पूरे हरियाणा में आपने जो है अपने हरियाणा को जो है उसका एक बहुत ही खूबसूरत रचनाओं के माध्यम से गुणगान किया है, और देश विदेश तक उसकी पहचान बनाई है। भाई हमारे जो है वो लेखन में, उनको कौन नहीं जानता, क्योंकि कई बार उनसे मंच साझा करने का मौका मिला है। तो बिल्कुल भगवान ने चाहा तो हम आगे इसी तरह से अपने हरियाणा का परचम लहराते रहेंगे जी। तो बहन जी आइए शुरू करा फिर प्रोग्राम, क्योंकि आगे बिल्कुल चलने जी, की बिल्कुल सारी इतनी बिल्कुल हरियाणा हमारे में। बिल्कुल बिल्कुल अब सारे इंतजार में बैठे भी होंगे हमारे भाई बेचारे, अपना अपने हरियाणा का पिटारा हमने खोलना है। और मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगी कि अपने हरियाणा का जो खूबसूरत से रंग जो है, कहते हैं कि
देसा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना, और सीधा साधा बाणा। बिल्कुल। तो सीधे साधे लोग हैं हमारे यहाँ के। तो आप जो है अपना काव्य पाठ आरंभ करें जी। हरियाणा का जो आदमी है, मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि बहुत ही सीधा साधा, लेकिन इतना सीधा साधा भी ना लाइयो, वो पूरे अखड़ भी पूरे हैं। तो उनके सीधा साधा भोले भाले हैं पूरे, लेकिन बहुत सारी बात इसी वो हैं जो बम के गोले भी है। हाँ, आप बीती होकर के चुटकुले का रूप ले लेती हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप बीती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और मेरी जो रचना है, कविता है हरियाणा की, वो भी आपको सुनाऊंगा। तो एक किस्सा याद आ गया, क्योंकि जिंदा दिल आदमी होते हैं हरियाणा के। बात करेंगे तो सीधी बात करें को नहीं। एक ताई तो पूछन लग गया, एक आदमी जान लग रहा था, बोले ताई पेट्रोल पंप कड़े है, उसका बाइक का तेल खत्म हो गया। तो ताई उल्टी मुड़ के बोली, हाँ। बोला क्या करेगा, आग ला के मरेगा। पहले इस तरह करेंगे, फिर सीधी बात करेंगे, बहुत बढ़िया। फिर बताऊंगे कि आगे जाइए। एक बार उल्टे जरूर बोलेंगे। नो एक आदमी जाके पूछने लगे, बोला ताई कच्ची बस्ती कड़े है। बोले यारी, बोले ये तो पक्की है। बोले पक्की है। बोला तन्ने के बोला उड़ा जाके माथा फोड़ना है जाके। तो कच्ची बस्ती का नाम था, तो उल्टा जरूर बोलना। तभी कह रही सीधे साधे लोग यहाँ के, और सीधा साधा बाणा, और सीधा साधा खाना, और सीधी सादी बोली। लेकिन वो बोली जो है ना, वो हमें लगती है सीधी है, सामने वाले को जो है ना वो बड़ा जी आनंद भी लेते हैं। खैर दूसरे प्रदेश के जब हमारी बोली ने सुने हैं तो वो कम बड़े अखड़ हैं, बड़ी खड़ी बोली है, बड़ी बड़ी कठोर बोली है, ये बात करते हैं। लेकिन दिल के बहुत सीधे हैं हरियाणा के लोग, और मौज मस्ती में रहने वाले, और सारे गमा ने उड़ाने वाले बातां बातां में। तो आइए एक रागनी जो कविता है गा करके मैं सुनाऊंगा अपनी, जो बिल्कुल ताजा मैंने बनाई, परसों रात को ही बनाई है, और उसका नाम भी है हरियाणा के लोग। तो आइए सुनिए। वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल, हरियाणा के लोग निराले, देख सभा के भोले भाले, इतने बिना लाइए ये तो पूरे अखड़ से। हरियाणा के लोग निराले, देख सुबह के भोले भाले, इतने बिना लाइए ये तो पूरे अखड़ से, पूरे अखड़ से। तड़के उठ के गात पेल दें, मेहनत तेना पाछे हटे, करके खेती करे गुजारा, खुश हो अपने दिन काटे। तड़के उठ के गात पेल दें, मेहनत तेना पाछे हटे, करके खेती करें गुजारा, खुश हो अपने दिन काटें। मजदूरी भी ठाडी कर लें, खेती बाड़ी बनज अपा, खेती बाड़ी बनज व्यापार। मजदूरी भी ठाडी कर लें, खेती बाड़ी बनज व्यापार। पढ़ लिख कहने अफसर बन रे, देश की ये डांटे सरकार। मजदूरी भी ठाडी कर लें, खेती बाड़ी बनज व्यापार। पढ़ लिख कहने अफसर बन रे, देश की ये डांटे सरकार। कड़ियां तभी कम ना लाइए, कड़ियां तभी कम ना लाइए, ये तो पूरे धाकड़ से, ये तो पूरे अखड़ से, पूरे अखड़ से। हरियाणा के लोग निराले, देख सभा के भोले भाले, इतने बिना लाइए ये तो पूरे अखड़ से, पूरे अखड़ से। और हरियाणा का आदमी सारे दुनिया के अंदर पाओगा, इस पर मैंने लिखा दुनिया के कोने कोने में हरियाणा के पावेंगे, हंसा हंसा के पेट दुखा दें, इसी बात सुनावेंगे। दुनिया के कोने कोने में
हरियाणा के पावेंगे। अरे हंसा हंसा के पेट दुखा दे, इसी बात सुनावेंगे। भरी भीड़ में न्यारे दिखें, अपनी पिछाण बनावेंगे। बिना बात पे रोड़ा कर लें, अपनी टांग अड़ावेंगे। बिना बात पे रोड़ा कर लें, अपनी टांग अड़ावेंगे। भरी भीड़ में न्यारे दिखें, अपनी पिछाण बनावेंगे। अरे बिना बात पे रोड़ा कर लें, अपनी टांग अड़ावेंगे। राजी होके खुद लुट जा, राजी होके खुद लुट जा, ये तो पूरे फक्कड़ से, ये तो पूरे अक्कड़ से, ये तो पूरे अक्खड़ से। क्या बात है, क्या बात। हरियाणा के लोग निराले, देख सभा के भोले भाले, इतने बिना लाइए ये तो पूरे अक्खड़ से, ये तो पूरे अक्खड़ से, पूरे अक्खड़ से। क्या खेलना बात। में ये जान झोंक दें, खेलना में ये जान झोंक दें, गात न खूब तपावें से। एक बे मौका मिल जा तो फिर मेडल पक्के लावें से। एक बार खेला मैं ये जान झोंक दें, गात न खूब तपावें से। एक बे मौका मिल जा तो फिर मेडल पक्के लावें से। ओलंपिक में धूम मचा दें, तिरंगा ऊंचा ठावें से। ओलंपिक में धूम मचा दें, तिरंगा ऊंचा ठावें से। इनके इतने हंगे आगे, सारे ढोल बजावें से। इनके इतने हंगे आगे, सारे ढोल बजावें से। चर्बी होया ना हो भीतर, चर्बी होया ना हो, चर्बी होया ना हो भीतर ते र पूरे लाकड़ से, ये पूरे अखड़ से, पूरे अखड़ से। हरियाणा के लोग निराले, देख सुबह के भोले भाले, इतने बिना लाइए ये तो पूरे अखड़ से, पूरे अखड़ से, पूरे अखड़ से। अब इनकी विशेषताओं पर एक कली देखिए। दूध दही का खाना इनका, सीले पानी ते नहाना इनका। दूध दही का खाना इनका, सीले पानी ते नहाना इनका। सीधा सादा बाणा इनका, कसरत करके आना इनका। दूध दही का खाना इनका, सीले पानी ते नहाना इनका। सीधा सादा बाणा इनका, कसरत करके आना इनका। दुख दर्दा में गेल खड़े हों, भाईचारा निभाना इनका। दुख दर्दा में गेल खड़े हों, भाईचारा निभाना इनका। फैशन में भी घाट ना गालें, फैशन में भी घाट ना गालें, चेहरा चट चमकाना इनका। फैशन में भी घाट ना गालें, चेहरा चट चमकाना इनका। रे छेड़खानी ना ओटें, रे छेड़खानी ना ओटें, ये तो पूरे आकड़ से, ये तो पूरे फक्कड़, पूरे अखड़ से, पूरे अखड़ से। बहुत हरियाणा बढ़िया। के लोग निराले, देख सुबह के भोले भाले, रे इतने बिना लाइए ये तो पूरे अखड़ से, पूरे अखड़ से, पूरे अखड़ से। आखिरी इस हरियाणवी कविता की मेरी आखिरी कली है।
जी। ज्ञानी ध्यानी कवि गवैये कितने गिनाऊं इनमें तय, ज्ञानी ध्यानी कवि गवैये कितने गिनाऊं इनमें तय, हर सतमा फौजी मारी फौज में, हाँ हर सतमा फौजी मारी फौज में चाल दिखाऊं इनमें तय, हर सतमा फौजी मारी फौज में चाल दिखाऊं इनमें तय, अफसर नेता वैज्ञानिक छोरी दिखाऊं इनमें तय, छोरी भी कम बहुत नहीं बढ़िया। मारा की, पर बिल्कुल जी अफसर बिल्कुल। नेता वैज्ञानिक छोरी दिखाऊं इनमें तय, भले भल्या की आंख मीच दे बाबे दिखाऊं इनमें तय, बाबे भी हमारे हरियाणा में है। क्या भले बात है भल्या जी। की आंख मीच दे बाबे दिखाऊं इनमें तय, माल खाखा पड़ रे से, माल खाखा पड़ रे ये तो पूरे खगड़ से, ये तो पूरे अखड़ से, पूरे क्या बात। अखड़ से, हरियाणा के लोग निराले देख सभा के भोले भाले, रैत ने बिना लाइए ये तो पूरे अखड़ से, पूरे अखड़ से, पूरे अखड़ से, हरियाणा के लोग निराले देख सभा के भोले भाले, हरियाणा के लोग निराले देख सभा के भोले भाले। क्या बात है, वाह जी वाह, भाई ने कति लट सा गाड़ दिया सच्ची। वो एक बात है ना हरियाणा में जो आपने बता दिया कि भाई ऊपर से भले ही भोले भाले हैं लेकिन उतने भी ना सीधे समझियो। और हाँ बिल्कुल इतने भोले भाई भाले नहीं माने। बिल्कुल पागल फकीरा जी लिख रहे हैं कि थारी बोली की बात ही अलग है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कहने की बात ही बहन जी, नहीं। बहन जी एक बात जी बताई थी, विष्णु प्रभाकर जी बहुत बड़े साहित्यकार हमारे भारत के, उनने जी। बात करी थी, हिसार में रहे थे वो काफी दिन तो जब उनने जी अपनी किताब में लिखी थी, हरियाणा के आदमी आके तो सीधे साधे तो हैं लेकिन उनके स्वभाव होता है इसका कोई लेना देना नहीं। लेना देना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात तो ये आपने कही, बहुत विष्णु ही प्रभाकर अच्छा। जी ने भी कही थी यह बात है। बिल्कुल बिल्कुल, बहन जी बहुत अब बढ़िया। आपसे और हाँ नीलम त्रिखा जी से अब मैं कहूंगा कि वे वो भी सुनावे जी कुछ बिल्कुल और बिल्कुल, गला अपना मैं बिल्कुल बहुत सारे अपने पिटारे में मैं भी बहुत सारे अपना रंग लेके आई हूँ। और बहन जी का बिल्कुल तो गला आपने बड़ा बढ़िया है, गा के सुनाते हैं। अच्छा जी। देखिए मैं आपको ये बताना, सभी अपने जो इस वक्त हमारे साथ श्रोता जुड़े हुए हैं तो उन सभी को भी बताना चाहूंगी कि जब हरियाणा की बात चलती है, चाहे खेल का मैदान हो चाहे जंग का मैदान हो, हमारे जो हरियाणा के वीर जो हैं वो पीछे कहीं भी नहीं हटे हैं। बड़ा अपना जो है परचम लहरा रखा है। और इसी तरह से हमारे इस धरा को नमन करते हुए अपने हरियाणा की, मैं एक फौजी भाई की बात आप सभी से शेयर करना चाहूंगी। और ये बिल्कुल सत्य पर ही आधारित है। बिल्कुल नव विवाहिता जो है वो अपने पति जब वो फौज में लड़ाई पे जाने वाला था तो क्या कहती है। और मैं आपसे कहूंगी कि मेरे पूरे इस हरियाणा की भूमि को नमन करते हुए, अपने वीरों को नमन करते हुए उन्हीं को समर्पित करती हूँ कि जिसने सींचा है लहू ते मेरे वीर शहीदों ने, जिसने सींचा है लहू से मेरे वीर शहीदों ने, मेरे उस देश का अभिमान कदे कम हो नहीं सकता। और वतन के नाम है जीना, वतन के नाम है मरना, देश प्रेम से बड़ा धर्म कोई हो नहीं सकता, कोई हो नहीं बहुत सकता। बढ़िया, बहुत तो बढ़िया बहन मैं जी। बिल्कुल उस फौजी परिवार को नमन करते हुए मैं उन्हीं को समर्पित करती हूँ कि वो नव विवाहिता क्या कहती है कि लालिया हाथा पे मैंदा, के लालिया हाथा पे मैंदा, बांध लिया हाथ में कंगना, यू कंगना खोल के जाइए मेरे संग बहुत बढ़िया। बोल के जाइए, हाँ हाँ क्या यू बात। कंगना खोल के जाइए मेरे संग बोल के जाइए। ये लड़ाई बॉर्डर पे छिड़ रही, फौजी भाई क्या कहता है कि लड़ाई बॉर्डर पे छिड़ रही, मुसीबत देश पे आ रही, यू कंगना आन के खोलू तेरे संग आन के बोलू।
यू कंगना आन के खोलूं, तेरे संग आन के बोलूं, कि फौजी तिरंगे में आया, फौजी तिरंगे में आया, सड़का पे नाम लिख गए, सड़का पे नाम लिख गए, स्कूल तेरे नाम के बन गए, के फौजी तू कद आन के खोले, मेरे संग कद आन के बोले, तू कद घूंघट आन के खोले, मेरे संग आन के बोले, कि लड़ाई बॉर्डर पे छिड़ रही, लड़ाई बॉर्डर पे छिड़ रही, मुसीबत देश पे आ रही, मैं कंगना आन के खोलूं, तेरे संग आन के बोलूं। और आज भी विवाहिता जब इंतजार कर रही है कि फौजी इब तेरा नाम भी प्यारा, मन है तेरा गाम भी प्यारा, तू घूंघट कद आन के खोले, मेरे संग आन के बोले, तू कद घूंघट आन के खोले, मेरे संग आन के बोले। तो ये मेरी उन माताओं को, उन बहनों को नमन है, क्योंकि वो आज भी अपने जो प्यार करती हैं वीर, के जाइए आप बॉर्डर पे जाइए, रक्षा कीजिए, और बिल्कुल सल्यूट करती हूँ। और उसी में से एक रंग जो है वो अपनी बेटियों का मैं बिल्कुल सुनाना चाहूंगी, क्योंकि हमारे हरियाणा की बेटियां जो है, कहते हैं कि नवयुग का निर्माण हुआ है और अब हरियाणा मेरा एक पहचान हुआ है, क्योंकि शिक्षित हो गई अब यहाँ की सभी बेटियां, अब शिक्षित सारा परिवार हुआ है, शिक्षित सारा परिवार हुआ है। तो बिल्कुल चाहे फौज हो, उस पे मेरी बेटी मेरा अभिमान, आपकी किताब भी सारी बेटियों पर है। जी जी, मैंने एक किताब जो है पूरे उसमें सारी कविताएं जो है 130 के करीब कविताएं हैं, पूरी हरियाणा की बेटियों के गौरवगान पर ही मैंने लिखी है, मेरी बेटी मेरा अभिमान। और मैं बिल्कुल अपनी इस मातृभूमि को यही कहूंगी कि नमन करते हुए कहूंगी कि सच में आप यहाँ आकर देखिए मेरे हरियाणा में, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर वो बात पहले थी, बेटियों में जो थोड़ा सा भेदभाव किया जाता था, अब नहीं है। अब हमारे यहाँ की बेटियां जो है वो बिल्कुल सक्षम है, और वो एक गीत के माध्यम से, बल्कि मैं कहूंगी कि आजकल हरियाणा की जो छोटी बच्ची है वो भी क्या कहती है कि मैं सासरे ना जाऊं मेरी माँ, मेरा मन लगा पढ़ाई में, मैं सासरे ना जी जाऊं मेरी माँ, मेरा मन लगा पढ़ाई में, ना चाहिए अरी तेरी टूम ठेकरी, ना चाहिए अरी तेरी टूम ठेकरी, मन एक लैपटॉप तू दवा दे मेरी माँ, मेरा मन लगा पढ़ाई में, पर सासरे ना जाऊं मेरी माँ, मेरा मन लगा पढ़ाई में, ना चाहिए अरी तेरे नाती गोती, ना चाहिए अरी तेरे नाती गोती, मन एक अच्छी सी वर्दी सवा दे मेरी माँ, मेरा मन लगा पढ़ाई में, पर सासरे ना जाऊं मेरी माँ, मेरा मन लगा पढ़ाई में, मेरा मन लगा पढ़ाई में। तो मेरे हरियाणा की जो बेटियां हैं वो आज जो है बिल्कुल परचम लहरा रही हैं। आप देखिए बड़े बड़े जितने भी साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कहाँ कहाँ मेरे हरियाणा की बेटी नहीं है। और आपको पता ही होगा हमारे यहाँ करनाल की बेटी जो है कल्पना चावला ने तो पूरे विश्व में अपना नाम जो है वो परचम लहराया है। खेल की बात हो चाहे, जी तो नमन करती हूँ। और मैं अब जो है चाहूंगी कि आप जो है हमारे हरियाणा का और भी गौरवगान करें। जी वाह जी बहन जी। अब हरियाणा के आदमियों की मैं बता रहा था भी बहुत जिंदा दिल और हंसी मजाक करने वाले, दुखा ने गमा ने बात बात में उड़ाने वाले किसे। एक दिन मैं रोड पे जा रहा और बस स्टैंड पे खड़ा और खड़ा होकर के मैं देखी बस चंडीगढ़ आना था मैंने, तो अबूथ पे बस लाग रही और एक ताऊ दौरे खड़ा। मैंने पूछा ताऊ चंडीगढ़ जाओगी क्या बस? बोला हाँ चंडीगढ़ जाओगी, तन्ना कड़ा जाना है। मैं बोला मैंने चंडीगढ़ जाना है। बोला फिर बैठ ले
मैंने कहा माँ प्लेट तो कौन लाग रही चंडीगढ़ की, तो बोला कि प्लेट पे बैठ के जाओगा। तो ऐसे जिंदा दिल लोग हैं हरियाणा के, क्या बात है, बहुत बहुत मजा बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जी जी, गया। इसी तरह बिल्कुल। का एक और किस्सा, छोटा सा किस्सा याद आ गया। सोनीपत दौरे एक ढाबा था, और जी ओड़े बस में रुकवाने खातर एक औरत खड़ी है, अपने बालक ने गोद में ले रही, और उसने ड्राइवर तो हाथ दिया दूर तय। लॉन्ग रूट की बस थी, ड्राइवर ने दया आगी, उसने सोचा रोक दे, बालक ने ले रही है, और उसने फटाफट मारे ब्रेक, और वह तो उड़द भाजगन ड्राइवर की खिड़की का नहीं आएगी। वो उसने गुस्सा आ रहा, बोला उड़न चढ़ ले, दरवाजा हाँ। उड़न है, उड़न चढ़ ले। बोली मैंने चढ़ना को नहीं बस में। बोला फिर क्या हाथ रुकवाई है। बोला मैं तो बिल्कुल। कहूँ हॉर्न बजा दे, छोरा रो मेरा चुप हो जाएगा। क्या बात है, तो क्या बात है, बहुत बढ़िया। जी जी जी, जिंदा दिल लोग हैं हमारे हरियाणा के, तो उसने बिल्कुल गुस्सा आया। और एक और बिल्कुल। है जैसे, देखिए, एक बात मुझे भी याद आ गई, अरे बिल्कुल सच्ची घटना है। तो एक किसी ने भाई ने टाइम पूछ लिया, बोला क्या टाइम हुआ, बोला जी 11 बज गए। अब 11 बज गए, मैं कहा, क्यों, फांसी टूटना था? तो मतलब आप ये देखिए कि मतलब जब उसमें थोड़ा जोर लगा के पूछा तो एकदम हास्य रंग अपने आप ही आ जाता है। तो हाँ जी बिल्कुल। जी बहन जी, सुनते एक और बात याद आ गई मेरे। वो जी। टाइम आपने टाइम बताया ना, तो हाँ हाँ। टाइम पे एक और बात किस्सा याद आ गया। रेलवे स्टेशन पे एक हरियाणा का आदमी गया, जी और उसने जानते ही रिसेप्शन पे जाके पूछे, पूछताछ पे इंक्वायरी पे, बोला रहे 11:15 वाली गाड़ी बोला कितने बजे आओगी। और कुदरती उड़े भीतर भी हरियाणा का आदमी बैठा था, जी। उसने काटी आंख उसका नहीं, और थोड़ी देर हाँ। घूर कर फिर बोला, बोला 10:45 पर आवेगी। और फिर पहलड़ा कब है फिर, बोला ले रहे, बोला रोज टाइम बदलते हैं। तो अच्छा। इसे उसमें ऐसे ऐसे किस्से बन जाते हैं बिल्कुल जो बिल्कुल अपने आप ही चुटकुले का रूप ले लेते हैं। माँ बाप बिल्कुल। अपनी और मेरे रचना। मेरे साथ हमारे जो लाइव भाई जुड़े हैं, नरेश जी, धन्यवाद करती हूँ। कह दी नीलम जी लठ गाड़ दिया, बिल्कुल। देखिए, हरियाणा वाले कहीं भी जाए लठ गाड़ ही देते हैं। बात हास्य की हो, वीर की हो, खेल की हो, कहीं भी हो, अपने नीरज जी ने देखो वहाँ अपना ओलंपिक में कैसे लठ गाड़ के आए और मेडल जो है लेके हाँ आए हैं। तो ये बिल्कुल बहुत हमारे गौरव हैं, जो खिलाड़ी हैं बहुत सारे, तो देश के लिए करा। हाँ, और मैं तो कहता हूँ कि पहले देश फिर हरियाणा, हमारा दूध दही का खाना, बिल्कुल। जिस सीधा साधा था। पहला क्या हमारा बात, देश, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमारा हरियाणा। बिल्कुल तो बिल्कुल। देश के लिए जीते हम, देश के लिए मरते हैं। देश बिल्कुल। तो बहन जी अगली रचना मेरी हरियाणवी, जो जी, बहुत ताजा स्वागत है, रचना है। स्वागत है। कुदरत का, इसका मानवीय प्रेम का एक मिश्रण करके मैंने इस रचना में वो आपके सामने सुनाने लग रहा हूँ। सूरज ताता हो कहने सारा ने जुड़ सावे से, सूरज ताता हो कहने सारा ने जुड़ सावे से। जी, बीच में कोई फोन सूरज है, कोई ताता बात हो कहने, नहीं। सूरज ताता हो कहने सारा ने जुड़ सावे से, और हाँ। एकदम काला बादल आके शीलक सी बरसावे से। सूरज ताता हो कहने सारा ने जुड़ सावे से, और एकदम काला बादल आके शीलक सी बरसावे से। वाह बूंदा बांदी जिब होवत, बूंदा बांदी जिब होवे तो भबका लिकड़े धरती का। अरे बूंदा बांदी जिब होवे तो भबका लिकड़े धरती का, और सामण किया रिम झिम गात में आग लगावे से। बूंदा बांदी जिब होवे तो भबका लिकड़े धरती का, सामण किया रिम झिम गात में आग लगावे से, गात में आग लगावे से। क्या कहने, क्या बारला कहने। मौसम, धन्यवाद, शुक्रिया बहन जी। बारला मौसम होसीला, हम्म। ध्यान दियो, बारला मौसम होसीला घबरोट बने से भीतर में। बारला मौसम होसीला घबरोट बने मेरे भीतर में, और भरे भवन में कल्ला पड़ जूं उसकी याद सतावे से।
बरला मौसम होसीला, घबरोट बने से भीतर में, और भरे भवन में कल्ला पड़ जूं, उसकी याद सतावे से। और चाले से जद पवन निराली, जी। चाले से जद पवन निराली, गुमड़े फुटे यादां के। आहा हा, चाले से बहन जी समझ क्या गई बात। कहने, क्या बढ़िया बात, बिल्कुल बिल्कुल। चाले से जद पवन निराली, अरे गुमड़े हम्म। फुटे यादां के। और आहा, उसके गेल जो टाइम बिताया, उसके गेल जो टाइम बिताया, उसके गेल जो टाइम बिताया, आँखां ते झर आवे से। वाह। और चाले से जद पवन निराली, गुमड़े फुटे यादां के। और उसके गेल जो टाइम बिताया, आँखां ते झर आवे से। और अगली मेरी पंक्ति है, कुदरत के ये खेल निराले, ढंग कुढ़ाड़ा कर दे से। आहा, कुदरत के ये खेल निराले, ढंग कुढ़ाड़ा कर दे से। उसकी करनी कथनी का बिच्चा, बहुत जी। मने भरमावे से। उसकी करनी कथनी का बिच्चा, बहुत मने जी। भरमावे से। कुदरत के ये खेल निराले, रे ढंग जी। कुढ़ाड़ा करते से। आहा हा हा। उसकी करनी कथनी का बिच्चा, बहुत मने भरमावे से। करनी कुछ और कथनी कुछ। तो एक दर्द को मैंने बयान किया था इस पंक्तियों में। और बहुत। अगली अगली लाइन से मेरी, बादल बरसे धरती खातर, आहा। और माटी माटी आली हो जा से। रे बादल बरसे धरती खातर, और माटी आली हो जा से। और बिन बरसे उसका न्यू जाना, मने खूब तरसावे से। आहा बादल हा। बरसे, शुक्रिया बहन जी। बादल बरसे बहुत। धरती खातर, और माटी आली हो जा से। और बिन बरसे उसका न्यू जाना, रे मने खूब तरसावे से, मने खूब तरसावे से। और अगली लाइन से मेरी, आख्या मैं को रात लिकड़ जा, आहा। तार चंदा तारे देखण में। देखियो दर्द को पिरोने की कोशिश करी इसे मैंने। बहुत आख्या बढ़िया। मैं को रात लिकड़ जा, चंदा तारे देखण में। आख्या मैं को रात लिकड़ जा, चंदा तारे देखण में। उसके भा में भी को न्यायो, कितना उसने चावे से। हाय 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 हाय, आख्या मैं क्या को बात है। आख्या मैं को रात लिकड़ जा, रे चंदा जी। तारे देखण में। और उसके भा में भी को न्या, यो कितना उसने चावे से, कितना उसने चावे से। क्या बात। कड़कड़, हाँ, धन्यवाद। कड़कड़ कड़कड़ बिजली खेवे, राम भी बैरी हो रहा से। कड़कड़ हम्म। कड़कड़ बिजली खेवे, राम भी बैरी हो रहा से। और बिरह के करंट कसुते लग गए, काल जा पुक जावे से। कड़कड़ कड़कड़ बिजली खेवे, राम भी बैरी हो रहा से। और बिरह के करंट कसुते लग गए, काल जा फुक जावे से। हाय काल जा हाय फुक हाय, जावे से। क्या बात, क्या बात। शुक्रिया नंदी जी। और इसमें हिंदी के उसमें क्या कहना, अलंकार जो है, अनुप्रास अलंकार का एक मैंने सोना सा प्रयोग करया से इसमें, जी। इस लाइन में, जद ओले पड़े पट 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 पत्थर पीड़ा के बरसे। आहा। जब ओले पड़े पट 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 पत्थर पीड़ा के बरसे। और उसकी याद का चबका लग गए, आहा। उसकी याद का चबका लग गए, बहुत घना तड़फावे से। आहा, जब, क्या बात, क्या बात। शुक्रिया शुक्रिया। जब ओले पड़े, जब ओले पड़े पट 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 पत्थर पीड़ा के लग गए, पत्थर पीड़ा के बरसे। जब ओले पड़े पट 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 पत्थर पीड़ा के बरसे। और उसकी याद का चबका लग गए, बहुत घना तड़फावे से, बहुत घना आहा, तड़फावे से। बहुत बढ़िया। अब देखियो कुदरत की उस पे, हवा हरियाली तय टकराई, घिच जो बनवा लेके आई। हवा हरियाली तय टकराई, घिच जो बनवा लेके आई। या ये हवा जद मेरे भीतर, या ये हवा मेरे भीतर, बिछो की आग भड़कावे से। हवा हरियाली तय टकराई, घिच जो बनवा लेके आई। या ये हवा मेरे भीतर, बिछो की आग भड़कावे से। या ये हवा मेरे भीतर, बिछो की आग भड़कावे से। कुछ लाइन और देखियो, धरती की तो तिस बुझगी,
पर मेरी दुगनी होगी रहे। धरती की तो तिस बुझगी, पर मेरी दुगनी होगी रहे। उसकी सूरत मेरे दिल का दरवाजा खड़कावे से। धरती की तो तिस बुझगी, शुक्रिया बहन जी। धरती की तो तिस बुझगी, पर मेरी दुगनी होगी रहे। उसकी सूरत मेरे दिल का दरवाजा खड़कावे से। उसकी सूरत मेरे दिल का दरवाजा खड़कावे से। और बाल बादल बारिश ओले, हवा भी चली गई, बादल भी चले गए, बारिश, बाल बादल बारिश ओले, घरा डिगर गए जद सारे। बाल बादल बारिश ओले, घरा डिगर गए जद सारे। घुट घुट कहने जीना पड़ रहा, भीतर लाभर आवे से। घुट घुट कहने जीना पड़ रहा, भीतर लाभर आवे से। बाल बादल बारिश ओले, घरा डिगर गए जद सारे। घुट घुट कहने पड़ रहा, घुट घुट कहने जीना पड़ रहा, भीतर लाभर आवे से। और आखिरी दो लाइन देखियो, उसे परमात्मा ती समर्पित करी से मैंने। दुख सुख हिम बयान करण की, दुख सुख हिम बयान करण की, कत्ती मेरी उक्कत ना। दुख सुख हिम बयान करण की, कत्ती मेरी उक्कत ना। उसकी मेहर, उसकी मेहर वो मेरा हाथ पकड़ लिखवावे से। उसकी मेहर, उसकी मेहर वो मेरा हाथ पकड़ लिखवावे से। सूरज ताता होकर ने सारे ने जुड़सावे से। और एकदम काला बादल आके सीलक सी बरसावे से, सीलक सी बरसावे से। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई ने जमी, बस क्या कहूँ, लट तो पहले गाड़ रखा था, अब तो उसके ऊपर झंडे टांग दिया आपने, बहुत बढ़िया। देखिए ये अंदर की जो भाव है, ऐसे आपने उतार दिया जैसे हम कोई एक तस्वीर, कोई पिक्चर सामने देख रहे हो। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। और बिल्कुल मेरे जो इस वक्त श्रोता हमारे साथ जुड़े होंगे वो भी आनंद ले रहे होंगे। और बिल्कुल मैं काव्य गगन साहित्य 24 का आभार करना बिल्कुल नहीं भूलूंगी बीच बीच में, कि उन्होंने इतना खूबसूरत ये मंच सजाया हुआ है। और इस पर जो है अपने देश के अलग अलग रंग जो है यहाँ पर आ रहे हैं, अलग अलग भाषाएं, बोली, अलग अलग विषय पर यहाँ पर रचनाएं सभी लेकर आ रहे हैं। तो बिल्कुल नमन, और आप इसी तरह से परचम लहराते रहे, हमारी शुभकामनाएं साथ में है साहित्य 24 के लिए। जी अब जी तो फिर गुजारिश करूंगा मैं दोबारा को, क्योंकि गला बिल्कुल जी, बहुत मैं अच्छा, बिल्कुल तैयार बैठी हूँ। देखिए अब, हाँ, समय सीमा का ध्यान, बिल्कुल भाई, समय सीमा का क्योंकि ध्यान होता है, लेकिन हमारे हरियाणा वालों में तो आप जो है ये तो 1 घंटे का समय दिया। मैं कहूँ कि 1 दिन और 1 महीना और 1 साल भी लगा देना, हमारी चर्चा कभी भी खत्म तब भी नहीं हो सकती। बिल्कुल लाइला आपा याद है। सही तो बात मैं, कही आपने। जी जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, एक रंग जो है मुझे याद आ गया कि जब ये पीछे, अभी सबको पता है कि बड़ी मुश्किल से जो है अभी हमारे को थोड़ी इजाजत मिली है, कोरोना काल ने पिछले 1-1.5 साल से जो है सबका जो जीना हराम किया हुआ है, लेकिन हमारे हरियाणा के बच्चे जो है वो आनंद में है। उनको पता है भाई स्कूल नहीं जाना, कुछ नहीं जाना, बढ़िया मजे आ रहे हैं, समझ गए सारी बात, पता है उनको। अब उस पे एक छोटी सी मैंने एक कविता जो है वो भाव देखते हुए बच्चों का ली है, कि वो बच्चा क्या कह रहा है हरियाणवी, कि मारी गली मत आइयो रे करोना। देखो ना, बच्चे को पता है कि मारी गली मत आइयो रे करोना, नहीं तो पड़ेगा तने रे रोना, नहीं तो पड़ेगा तने रे रोना। ताई ने लवाई वैक्सीन, चाची ने लवाई, ताई ने लवाई वैक्सीन, चाची ने लवाई। और मास्क जरूरी, 2 गज दूरी भी बढ़ाई, मास्क जरूरी, 2 गज दूरी भी बढ़ाई। और हाथ पड़े बार बार धोना, चला जाइए रे करोना, के चला जाइए रे करोना। मारी गली मत आइयो रे करोना, मारी गली मत आइयो रे करोना। तो हमारे बच्चे भी यहाँ इस उसमें भी आनंद में है, और गीत पे और उस पे नाच रहे, गा रहे हैं, और सारी समझ रख रहे हैं। तो बिल्कुल आप ही सभी को एक बार फिर से ये संदेश भी है कि बिल्कुल जो बच्चे ने बात बताई है उसका जरूर ध्यान रखना है। बाहर जो है मास्क लगा के जाएं, भीड़ से बचें, और बिल्कुल बहुत जल्दी जो है सभी वैक्सीन जरूर लगवाएं। ये सबसे बड़ा जो संदेश जो है
पूरे देशवासियों के लिए है। और एक खूबसूरत सा रंग जो है मैं फिर से लेके आई हूँ कि जब हमारे यहाँ पर हरियाणा में हर सभी को पता, सावन हो, फागुन हो, तीज त्योहार और हर विषय पर गीत है। तो मैंने जो है अपने कोई भी विषय ऐसा अधूरा नहीं छोड़ा। और मुझे याद आ रहा है क्योंकि ताजा ताजा हमारे यहाँ लड्डू आए हैं, भाभी के नंदलाल हुआ है, तो हम ननंद जो होती है वो कैसे हरियाणा की ननंद जो है मैं बताती हूँ, बिल्कुल लठ गाड़ दिया, पहुंच गई जी। और उसने क्या कहा कि रंजना मन रंजना लूंगी लूंगी गले का हार आज मन रंजना, के लूंगी लूंगी गले का हार आज मन रंजना, ये भाभी ऊपर से नीचे आई मन रंजना, उन जन्म दिए नंदलाल आज मन रंजना। भाभी तो भाभी कहती है कि नंदी हार गले का गहना तन रंजना, नादू गले का हार आज तन रंजना, नादू गले का हार आज तन रंजना। तो क्या कहती है कि नंदी ऐसी कसूती लिकड़ी उन रंजना, लेगी लेगी पालना ठाए आज तन रंजना। मतलब वो भतीजे बोले तू रख हार अपना और मेरे पास जो दौलत है भतीजे की वो पालना उठा के लेगी, के आज मन रंजना। भाभी टुसर टुसर इब रोवे मन रंजना, भाभी टुसर टुसर इब रोवे मन रंजना, ले आई सारे गहने ठाए आज तन रंजना, ले 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 सारे ही गहने दे दे मेरा ललना। तो हमारी हरियाणा की ये एक हास्य का रंग है, तो मजेदार रंग है। और ऐसे ही एक नवविवाहिता सावन होके गया है, वो क्या कहती है कि गलियों तो गलियों री नंदी मन राफी रे, गलियों तो गलियों री नंदी मन राफी रे, री नंदी मन रे नैले ओरी बूला, चूड़ा तो हाथी दांत का, मन रे नैले ओरी बूला, चूड़ा तो हाथी दांत का, धोड़ी तो चूड़ी री नंदी ना पहरू, धोड़ी तो चूड़ी री नंदी ना पहरू, री नंदी धोड़े मारे राजा जी के दांत, बालम जी के दांत, चूड़ा तो हाथी दांत का। तो ऐसे ही वो सारे रंग गिनवा देती है कि हरी तो चूड़ी री नंदी ना पहरू, हरे मारे राजा जी के बाग, बालम जी के बाग, चूड़ा तो हाथी दांत का, काली तो चूड़ी री नंदी ना पहरू, काले मारे राजा जी के केस, बालम जी के केस, चूड़ा तो हाथी दांत का। फिर आखिर में कहती है कि हर रंग की चूड़ी री नंदी मैं पहरू, हर रंग की चूड़ी री नंदी मैं पहरू, री नंदी हर रंग मारे राजा जी के पास, बालम जी के पास, चूड़ा तो हाथी दांत का, हर रंग मारे राजा जी के पास, बालम जी के पास, चूड़ा तो हाथी दांत का। तो इस तरह से ये खूबसूरत से जो रंग है ये अपने हरियाणा के उसमें हम देखते रहते हैं जी। और बिल्कुल मैं फिर से चाहूंगी कि एक खूबसूरत सा रंग जो है वो फिर से जो है आप भी यहाँ बिल्कुल, हमारे पास अभी समय है तो हम बिल्कुल इतने में तो हाँ बिल्कुल कई रंग दिखा सकते हैं अपने हरियाणा के। आपने तो जम्मा जो हरियाणा का लोक जो संगीत है उसको एकदम से यहाँ पर दिखा दिया। देखिए भाई, ये भी हमारा ही कर्तव्य है, साहित्य का एक ये भी बहुत जरूरी है कि हमने अपनी संस्कृति को जिंदा रखना है।
हमारे आज की बिल्कुल जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो गांव में अब वो चलन धीरे धीरे जैसे कह रहे हैं ना कि खत्म हो रहा है, लेकिन हमने उसको खत्म नहीं करना। हमने उनमें जो है ना अलग अलग खूबसूरत तरीके से ये चीजें जो है वो अपने युवाओं में, अपने बच्चों में भरनी है, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति को तो पूरे जो दुनिया जो है नमन करती है। तो बिल्कुल ये हमारा काम है, हम कलमकारों का काम है कि हमने किस तरह से इस संस्कृति को ऊपर उठाना है। जी हमारा संगीत भी लोक संगीत, लोकगीत, और बिल्कुल। हमारी जो सबसे ज्यादा तकड़ी जो पिछाड़ है, करड़ी पिछाड़ हरियाणा वाले की, हाँ वो है हंसमुख स्वभाव, हंसते रहना, हंसाते बिल्कुल, रहना। सही में तो सही में। एक बात याद आ गई बहन जी, जी अरे हरियाणा वाले बीड़ी भी बहुत पीवे हैं। तो अच्छा। छोरा जी छोरा छोरा बीड़ी पीन लाग रहा, अच्छा अरे जी। लोटमा पीवा था अपना बाप था, थोड़ा उसका बाप आ गया, नौरे में जा रहा था वो एकदम से डरदा डरदा ना एकदम बीड़ी बाबू ने देखते हैं, और एकदम उसने अपना गोद में गाल ली, ओ गोद में गाल ली। वो बोला रहा छोरे, बोला बीड़ी पीवा था, बोला ना बाबू बीड़ी तो कौन पीऊ हाँ। था, बोला क्यों झूठ बोल रहा है, पीने लाग रहा था। बोला ना बाबू मैं कड़ा पीऊं, बोला वो झूठा इल्जाम लाने लाग रहा मेरे ऊपर। अरे बोले गोद अच्छा। में तो मौत, बोला जी गोद में तो मौत लाग रहा है। बोले यो तो तने बातें दिल फूकन वाली कर दी, जब उठा है तो माता। तो वाह 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 वाह, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। हाजिर जवाब जो है हरियाणा वाले वो बिल्कुल एकदम से हाजिर होते ही है, जवाब, इसमें कोई हाजिर दो राय जवाब। नहीं। जी हाँ, इसी एक बात और याद आ गई बहन जी, जी। गांव में रिश्ता रिश्ता करने वाले आगे, और अच्छा जी। छोरा का छोरी का जो बाप था वो छोरा के बाप दौड़ चला गया। उसके हम्म बापू ने जाके बोला, बोले हाँ रे भाई तेरे छोरे बोले के काम करे हैं, रिश्ता हम्म। करने वाले आगे सारा ने बता दी रिश्ता लेकर आए हैं। वो पूछने लगा बिठा के बैठक में बैठ के, बोला तेरे छोरे के काम करे हैं, बोला मेरे छोरे तो डॉक्टर हैं दोनों। अच्छा जी। बोला डॉक्टर हैं, बोला कुकर, बोला सुनी तो कौन, बोला डॉक्टर हैं, बोला नाम मेरे छोरे तो डॉक्टर हैं, बोला कुकर हैं, बोला मैं तो जब भी कोई बात करूं नहीं, बोला मैंने कह दे तेरा के बीमारी से। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बोला नू डॉक्टर है बहुत मेरे बढ़िया। छोरे। देखिए ये चलिए भोलापन भी है और ये हास्य रंग भी है, दोनों ही है इसमें, बिल्कुल। उनके छोरे उल्टे बोल लिया करते, कोई भी बात करना कहते तेरा के बीमारी से। हाँ। तो उन्होंने सोचा डॉक्टर होंगे। तो एक और कविता मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ अपनी हरियाणा की। हमारे हरियाणा के जो बाबे हैं उनने भी नाम कमाया है। एक जो रंग है हरियाणा का वो बाबिया का भी है। क्या तो बात। उस पे मैंने एक करड़ है उसमें तान्या के रूप में एक रचना बनाई और वो जी गा के मैं सुना। क्या बात। सर पे ढोके ढोंग की गठड़ी, पाखंडा के पैर पसार। हाँ अरे सर पे ढोके ढोंग की गठड़ी, पाखंडा के पैर पसार। मारे बाब्या के र करतब देखो, दी पढ़े लिखा की अक्ल मार। मारे हाँ बाब्या के र करतब देखो, दी पढ़े लिखा की अक्ल मार। सर पे ठाके र ढोंग की गठड़ी, पाखंडा के पैर पसार। मारे बाब्या के करतब देखो, दी पढ़े लिखा की अक्ल मार। दुनिया की इज्जत तय खेलने, धर्म की बीन बजावे थे। दुनिया हाँ की इज्जत तय खेलने, धर्म की बीन बजावे थे। र चोले भीतर गुंडे बनके लोगा ने हड़कावे थे। चोले भीतर अरे गुंडे बनके लोगा ने हड़कावे थे। धर्म कर्म की लाग लपेट में, जमीन जदाद हथियावे थे। भोले लोगा के बल पे गुलछर्रे खूब उड़ावे थे। धर्म कर्म की लाग लपेट में, जमीन जदाद हथियावे थे। अरे भोले लोगा के बल पे गुलछर्रे खूब उड़ावे थे।
इनके दर पे माथा टेक थी वोटा की भूखी सरकार। इनके दर पे माथा टेक थी वोटा की भूखी सरकार। अरे बाबा के करतब देखो दी पढ़े लिखा की अक्ल मार। मारे बाबा के करतब देखो दी पढ़े लिखा की अक्ल मार। सर पे ठाके ढोंग की गठड़ी पाखंडा के पैर पसार। मारे बाबा के करतब देखो दी पढ़े लिखा की अक्ल मार। अंधा धुंध चढ़ावा चढ़ता उस पे मौज मना रहे थे। अंधा धुंध चढ़ावा चढ़ता उस पे मौज मना रहे थे। रगंडे मंत्र झाड़ा लाके बैठे बैठे खा रहे थे। रगंडे मंत्र रजाड़ा लाके बैठे बैठे खा रहे थे। गंदी भूख की मार बैटरी गंदी भूख की मार बैटरी छोरियां पे निशाना ला रहे थे। गंदी भूख मार बैटरी छोरियां पे निशाना ला रहे थे। कोई गुफा में माफी देवे जुल्म का डूंडा ठारे थे। कोई गुफा में माफी देवे जुल्म का डूंडा ठारे थे। एक दूध में नहाया करदा एक दूध में नहाया करदा हवस का बण नया अवतार। मारे बाब्या के करतब देखो मारे बाब्या के करतब देखो दी पढ़े लिखा की अक्ल मार। सर पे ठाक ढोंग की गठड़ी पाखंडा के पैर पसार। मारे बाब्या के करतब देखो दी पढ़े लिखा की अक्ल मार। आगे देखो नशे पत्ते हथियार ते होरी खूब कमाई थी। नशे पत्ते हथियार ते होरी खूब कमाई थी। दुनिया ने कुछ भी ना समझे दुनिया ने कुछ भी ना समझे रे पूरी धाक जमाई थी। नशे पत्ते हथियार ते होरी खूब कमाई थी। दुनिया ने कुछ भी ना समझे पूरी धाक जमाई थी। मूर्ख लोगा की कड़ चढ़ के मूर्ख लोगा की कड़ चढ़ के फोली फोली खाई थी। रे मूर्ख लोगा की फोली फोली खाई थी। रे कमजोरी का फायदा उठाके कर दी खूब महंगाई थी। रे कमजोरी का फायदा उठाके कर दी खूब महंगाई थी। धर्म नाम का आसन ले धर्म नाम का आसन ले बन बैठे गुंडा के सरदार। मारे बाब्या के करतब देखो दी पढ़े लिखा की अक्ल मार। मारे बाब्या के करतब देखो दी पढ़े लिखा की अक्ल मार। सर पे ठाके ढोंग की गठड़ी पाखंडा के पैर पसार। मारे बाब्या की करतब देखो दी पढ़े लिखा की अक्ल मार। और देखो एक मिजान के सारे गुंडे जो है एक मिजान के चोले बदल बदल के इकट्ठे हो जाए। चोर चोर मोसेरे भाई सारे इकट्ठे हो गए सैं। खुद इंदौरे जा जो लुटे खुद इंदौरे जा लुटे जो वे सारे इससे जोगे सैं। चोर चोर मोसेरे भाई सारे इकट्ठे हो गए सैं। खुद इंदौरे जा लुटे जो वे सारे इससे जोगे सैं। हाकिम अपने स्वार्थ में सब देख के भी सोगे सैं। हाकिम अपने स्वार्थ में देख के भी सोगे सैं। बाब्या ने के दोष देवा लोगे बोले होगे सैं। रे बाब्या ने के दोष देवा ये तो लोग बोले होगे सैं।
इस बोलपन ने पैर चढ़ा दिए, इस बोलपन ने पैर चढ़ा दिए पूरे के पूरे परिवार। मारे बाब्या के करतब देखो दी पढ़े लिखा की अक्ल मार। मारे बाब्या के करतब देखो। अगली आखिरी कली देखियो फिर के बनी इन बाब्या ने। घड़ा पाप का भर के फुट्या जद इन रंगे सियारा का। घड़ा पाप का भर के फुट्या जद इन रंगे सियारा का। और चेल्या में भी बाचड़ पड़ गई, चेल्या में भी बाचड़ पड़ गई जब खुल गया मुंह हथियारा का। चेल्या में भी बाचड़ पड़ गई जब खुल गया मुंह हथियारा का। सुपना भी सोचा नहीं होगा दिन में दिख दे तारा का। हर दिन सुपना भी सोचा नहीं होगा दिन में दिख दे तारा का। पड़े पड़े इब जेल मटस के माड़ा हाल होया सारा का। रे पड़े पड़े इब जेल मटस के माला माड़ा हाल होया सारा का। पर मूर्खा ने कुकर रोवा, पर मूर्खा ने रे कुकर रोवा इब भी पहुंचे इनके द्वार। मारे बाब्या के करतब देखो, मारे बाब्या के करतब देखो दी पढ़े लिखा की अक्ल मार। रे मारे बाब्या के करतब देखो पढ़े लिखा की अक्ल मार। सर पे ठाके ढोंग की गठड़ी पाखंडा के पैर पसार। मारे बाब्या के करतब देखो दी पढ़े लिखा जी जी, की। बहुत बढ़िया। और समय बिल्कुल हमारा खत्म होने वाला है, 2 मिनट बचे हैं बिल्कुल। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है और बिल्कुल साहित्य 24 को नमन करती हूँ। वंदन अभिनंदन की क्या बात है नीलम जी, हम फिर से बुलाएंगे। बिल्कुल आनंद आ रहा है, हमें भी आनंद आ रहा है। सच पूछिए तो बिल्कुल मैं कहूंगी आगे से हम ये चाहेंगे कि टाइम और बढ़ाया जाए या जल्दी जल्दी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। तो नमन करती हूँ। और 1 मिनट में छोटी सी, जो हरियाणा के भाई अगर इजाजत देते हैं तो मैं एक छोटा सा अपने कलाकार भाई जो है हरियाणा के, उनके लिए जी एक छोटी सी रचना है कि हमारे जो, हाँ, मेरे हरियाणा की हो रही जय जयकार जी। गा के नहीं सुनाऊंगी क्योंकि थोड़ा समय सीमा का ध्यान रखना है। कि मेरे हरियाणा की हो रही जय जयकार जी और इन सारे के सारे कलाकारा ने कर दिया कमाल जी। कि सांस्कृतिक विरासत इसने बचाई। कलाकारों को नमन करते हुए कह रही हूँ कि सांस्कृतिक विरासत इसने बचाई और पूरे देश में धूम मचाई। और चारों ओर हो रही हरियाणा की बढ़ाई और धरोहर की कर रहे ये संभाल जी। मेरे हरियाणा की हो रही जय जयकार जी। के कलाकारों ने कर दिया कमाल जी और सांस्कृतिक मूल्यों का महत्व बताया। सबको साबित करके दिखाया, अपनी संस्कृति का पाठ पढ़ाया। और सारे मेरे भाई जितने भी कलाकार हैं उनको मिल रही पहचान जी। मेरे हरियाणा के सारे कलाकारों ने कर दिया कमाल जी और पूरे देश में धूमे ठा दिए। हरियाणा की कर दी जय जयकार जी, कर दी जय जयकार जी। तो उन सभी भाइयों को नमन करती हूँ, सादर वंदन अभिनंदन करती हूँ। और बिल्कुल साहित्य 24 को नमन करते हुए बिल्कुल हमारा जो समय समापन की ओर है भाई। आप जी दर्शकों ने राम राम करो सारे ने। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर से हम चाहेंगे अपने भाई जो है आज इस संस्था के जो संस्थापक हैं श्री हरिकृष्ण जी और हमारी बहन जी और बहन देवेंद्र कौर जी, नमन करते हैं, वंदन और अभिनंदन करते हैं जी। सभी को राम राम। राम राम जी, राम राम।